नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो साथियों, मध्य प्रदेश के कर्मचारी देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो साथियों, पदोन्नति के नए फार्मूले पर एकमत नहीं होने के बावजूद दोनों वर्ग आरक्षित और अनारक्षित के कर्मचारी पदोन्नति पर 8 साल 10 महीने से लगी रोक हटाने के पक्ष में हैं। वे कहते हैं कि सर्वमान्य रास्ता निकालकर सरकार को पदोन्नति शुरू करना चाहिए। पदोन्नति पर रोक से दोनों वर्गों के कर्मचारियों को नुकसान हो रहा है। इस साल में 1.5 लाख से अधिक कर्मचारी बगैर पदोन्नति के रिटायर हो चुके हैं। इस साल की करीब 3500 कर्मचारी रिटायर होंगे। जबलपुर हाई कोर्ट ने 30 अप्रैल 2016 को पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान समाप्त किया था। हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने 12 मई 2016 को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही सुनवाई में प्रकरण में यथास्थिति के निर्देश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को टाल बनाकर सरकार ने पदोन्नति की प्रक्रिया रोक दी थी। 8 साल 10 महीने में 1,50,000 से अधिक कर्मचारियों हो चुके हैं। दोनों वर्गों के कर्मचारियों को एक स्वर में कहा है कि आखिर भारतीय सेवा राज्य सेवा के अधिकारियों की तरह उन्हें भी निश्चित समय पर आगे बढ़ने का मौका मिलना ही चाहिए। ऐसे नहीं बल्कि सरकार हम कर्मचारियों के साथ अन्याय कर रही। इस मामले में देखा जा रहा है कि सरकार अपने ही बनाई व्यवस्था का ही पालन नहीं कर रही है। साल 2018 में विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज सरकार ने तत्कालीन मंत्री नरोत्तम मिश्रा की अध्यक्षता में कैबिनेट उप समिति का गठन किया था, जिससे उच्च पदनाम के साथ क्रमोन्नति देने की व्यवस्था की थी। इस व्यवस्था के तहत सामान्य प्रशासन विभाग ने 9 मार्च 2020 को उच्च पदनाम के साथ क्रमोन्नति देने के आदेश जारी किया था, जिसका क्रियान्वयन कुछ विभागों ने तो किया पर मंत्रालय स्तर पर क्रियान्वयन नहीं हुआ। इस कारण अनुसूचित जाति जनजाति के साथ सामान्य वर्ग के कर्मचारियों की नाराजगी बढ़ गई। प्रदेश के सभी कर्मचारी संगठन पदोन्नति शुरू करने को कोई विकल्प निकालने की लगातार मांग कर रहे हैं। ये हो सकता है पदोन्नति के विकल्प समयमान वेतनमान के साथ पदनाम की परिवर्तन करना दिया जाए। वर्तमान में कर्मचारी को वरिष्ठता पद का वेतनमान दिया जा रहा है। आखिर भारतीय सेवा और राज्य सेवा अवधि के साथ वेतनमान पदनाम परिवर्तन हो जाता है। ऐसे ही राज्य के कर्मचारियों के साथ भी किया जा रहा है। अन्य राज्यों की तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन सरकार पदोन्नति दे सकती है। ऐसा IAS अधिकारी ने भी किया जा चुका है, जो सर्वोच्च पद में रिटायर हुए हैं। ये है मामला आरक्षित वर्ग अनुसूचित जाति जनजाति के कर्मचारी को मध्य प्रदेश सेवा पदोन्नति नियम 2002 के तहत पदोन्नति में आरक्षण दिया जा रहा था। इससे विरुद्ध अनारक्षित वर्ग के कर्मचारियों ने जबलपुर कोर्ट में याचिका लगाई। हाई कोर्ट ने 30 अप्रैल 2016 के इस नियम से पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान खत्म कर दिया। हाई कोर्ट ने इस फैसले के खिलाफ शिवराज सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई और सुप्रीम कोर्ट ने प्रकरण में यथास्थिति रखने के लिए निर्देश दिए। तब से मध्य प्रदेश में पदोन्नति पर अघोषित रोक है। दरअसल इस मामले में सरकार ने कोई आदेश जारी नहीं किया, पर सरकारी विभाग द्वारा कोर्ट के निर्देश का हवाला देकर पदोन्नति देने इनकार कर देते हैं। साल 2018 में तत्कालीन शिवराज सरकार को कर्मचारियों की नाराजगी एहसास हुआ है और विधानसभा चुनाव को देखते हुए पदोन्नति के विकल्प तलाशने का अभियान शुरू हुआ है। कैबिनेट की उप समिति बनाई गई, जिससे आरक्षित अनारक्षित वर्ग के कर्मचारी के साथ कई बैठक भी किसी भी सर्वमान्य नतीजे पर नहीं पहुंची। फिर कर्मचारियों को खुश करने के लिए उच्च पद का प्रभाव देने की व्यवस्था बनाई गई, वहीं कुछ भी विभागों से लागू की गई है। पदोन्नति के नए फार्मूले पर एकमत नहीं होने के बावजूद दोनों वर्गों को आरक्षित अनारक्षित के कर्मचारी पदोन्नति पर 8 साल 10 महीने से लगी रोक हटाने के पक्ष में हैं। नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो साथियों, पदोन्नति के नए फार्मूले पर एकमत नहीं होने के बावजूद दोनों वर्ग आरक्षित और अनारक्षित के कर्मचारी पदोन्नति पर 8 साल 10 महीने से लगी रोक हटाने के पक्ष में हैं। वे कहते हैं कि सर्वमान्य रास्ता निकालकर सरकार को पदोन्नति शुरू करना चाहिए। पदोन्नति पर रोक से दोनों वर्गों के कर्मचारियों को नुकसान हो रहा है।
इस साल में 1.5 लाख से अधिक कर्मचारी बगैर पदोन्नति के रिटायर हो चुके हैं। इस साल की करीब 3500 कर्मचारी रिटायर होंगे। जबलपुर हाई कोर्ट ने 30 अप्रैल 2016 को पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान समाप्त किया था। हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने 12 मई 2016 को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही सुनवाई में प्रकरण में यथास्थिति के निर्देश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को टाल बनाकर सरकार ने पदोन्नति की प्रक्रिया रोक दी थी। 8 साल 10 महीने में 1,50,000 से अधिक कर्मचारियों हो चुके हैं। दोनों वर्गों के कर्मचारियों को एक स्वर में कहा है कि आखिर भारतीय सेवा राज्य सेवा के अधिकारियों की तरह उन्हें भी निश्चित समय पर आगे बढ़ने का मौका मिलना ही चाहिए। ऐसे नहीं बल्कि सरकार हम कर्मचारियों के साथ अन्याय कर रही। इस मामले में देखा जा रहा है कि सरकार अपने ही बनाई व्यवस्था का ही पालन नहीं कर रही है। साल 2018 में विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज सरकार ने तत्कालीन मंत्री नरोत्तम मिश्रा की अध्यक्षता में कैबिनेट उप समिति का गठन किया था, जिससे उच्च पदनाम के साथ क्रमोन्नति देने की व्यवस्था की थी। इस व्यवस्था के तहत सामान्य प्रशासन विभाग ने 9 मार्च 2020 को उच्च पदनाम के साथ क्रमोन्नति देने के आदेश जारी किया था, जिसका क्रियान्वयन कुछ विभागों ने तो किया पर मंत्रालय स्तर पर क्रियान्वयन नहीं हुआ। इस कारण अनुसूचित जाति जनजाति के साथ सामान्य वर्ग के कर्मचारियों की नाराजगी बढ़ गई। फिर देश के सभी कर्मचारी संगठन पदोन्नति शुरू करने इसको कोई विकल्प निकालने की लगातार मांग कर रहे हैं। ये हो सकता है पदोन्नति के विकल्प समयमान वेतनमान के साथ पदनाम की परिवर्तन करना दिया जाए। वर्तमान में कर्मचारी को वरिष्ठता पद का वेतनमान दिया जा रहा है। आखिर भारतीय सेवा और राज्य सेवा अवधि के साथ वेतनमान पदनाम परिवर्तन हो जाता है। ऐसे ही राज्य के कर्मचारियों के साथ भी किया जा रहा है। अन्य राज्यों की तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन सरकार पदोन्नति दे सकती है। ऐसा IAS अधिकारी ने भी किया जा चुका है जो सर्वोच्च पद में रिटायर हुए हैं। यह है मामला आरक्षित वर्ग अनुसूचित जाति जनजाति के कर्मचारी को मध्य प्रदेश सेवा पदोन्नति नियम 2002 के तहत पदोन्नति में आरक्षण दिया जा रहा था। इससे विरुद्ध अनारक्षित वर्ग के कर्मचारियों ने जबलपुर कोर्ट में याचिका लगाई। हाई कोर्ट ने 30 अप्रैल 2016 के इस नियम से पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान खत्म कर दिया। हाई कोर्ट ने इस फैसले के खिलाफ शिवराज सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई और सुप्रीम कोर्ट ने प्रकरण में यथास्थिति रखने के लिए निर्देश दिए। तब से मध्य प्रदेश में पदोन्नति पर अघोषित रोक है। दरअसल इस मामले में सरकार ने कोई आदेश जारी नहीं किया, पर सरकारी विभाग द्वारा कोर्ट के निर्देश का हवाला देकर पदोन्नति देने इनकार कर देते हैं। साल 2018 में तत्कालीन शिवराज सरकार को कर्मचारियों की नाराजगी एहसास हुआ है और विधानसभा चुनाव को देखते हुए पदोन्नति के विकल्प तलाशने का अभियान शुरू हुआ है। कैबिनेट की उप समिति बनाई गई, जिससे आरक्षित अनारक्षित वर्ग के कर्मचारी के साथ कई बैठक भी किसी भी सर्वमान्य नतीजे पर नहीं पहुंची। फिर कर्मचारियों को खुश करने के लिए उच्च पद का प्रभाव देने की व्यवस्था बनाई गई, वहीं कुछ भी विभागों से लागू की गई है। पदोन्नति के नए फार्मूले पर एकमत नहीं होने के बावजूद दोनों वर्गों को आरक्षित अनारक्षित के कर्मचारी पदोन्नति पर 8 साल 10 महीने से लगी रोक हटाने के पक्ष में हैं।